जब सत्संग और साधना की सरिता एक साथ प्रवाहित होती है, वहाँ आध्यात्मिकता का अनुपम सागर उमड़ पड़ता है। और जब संतों और विद्वानों का गहन चिंतन एक ही मंच पर मिलते हैं, तब ज्ञान और आध्यात्म की ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठती है। ऐसा दिव्य और अविस्मरणीय अध्याय रचा गया मध्य प्रदेश प्रांत के भोपाल नगर में, जब परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित भव्य विद्युत संगोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। कोलार रोड स्थित दानिश कुंज की पुण्यधरा श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 14 दिसंबर 2025 को परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनि श्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु अभिषेक के साथ किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः। जलाभिषेक के उपरांत समारोह का संचालन श्रीमान पंकज जैन जी ने प्रभु को नमन वंदन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, हम सबका ये परम सौभाग्य है आज की इस पावन और मंगल वेला में हम एक ऐसे पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हैं, जिसमें हम गुणानुवाद करेंगे, गुणगान करेंगे अपने पूज्य गुरुओं की गौरव गाथा का। अगले चरण में नन्ही बालिकाओं ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्र पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। चरण के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों व विद्वानों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप जले गुरु चरणों में, दीप जले, दीप जले करम जले, दीप जले करम जले। चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भेंट कर मंगल भावना भाई। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन में दुखी बैठ दो, मरण दुखी बैठ दो। जिन बाणी जग मैया जन में दुख बैठ दो। जिन बाणी जग मैया जन में दुख बैठ दो। जिन बाणी जग मैया जन में दुख बैठ दो। बाणी जग मैया जन में दुख बैठ दो। जिन बाणी जग मैया जन में दुख बैठ दो। समोसरण सा महल तुम्हारा गढ़धर जैसे भैया। समोसरण सा महल तुम्हारे गढ़धर जैसे भैया। कुंद कुंद से पुत्र।
इसके बाद पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर व तिलक लगाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करते हुए अष्ट द्रव्य भी अर्पित कर मंगल कामना की। अत्र अवतर शंभु सटिया भाविनम। जय हो जय हो जय। सुधा पान कर ज्ञान की कलियां खिलती हैं, चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। मेरे चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई। साक्षात विराजमान मुनि श्री विनंद सगर जी अक्षय पद प्राप्त अक्षितान निरूपामिति। मुनि श्री विनंद सगर जी सत्संग के चरणों में पुष्पम निरूपामिति। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। गुरुवर आनंद देसिना हमें आपसे मिलती है, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, लोग कहते हैं कि करामात हो गई। चरण कमले अष्टकम देनाय धूपम निरूपामिति। बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे शहनाई, देखो आज नगरी बाजे बाजे रे शहनाई। चरण कमलेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामिति। तदोपरांत पुण्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से प्रभु व गुरुवर की आराधना की। जय हो संकेश्वरा विश्वनाथ जिनवरा, आदिदेव जिनवरा। जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिला। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। इसके बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए विद्वानों ने जिन संतों व धर्म की विशेषताओं पर अपने अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। जितनी अच्छी समाधि मैंने अपने काल में, पूरे अपने जीवन में जितनी अच्छी समाधि मैंने आचार्य विराग सागर जी की देखी है, उतनी अच्छी समाधि किसी साधु की नहीं देखी है। जो हमारे अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के और अपने गुरुओं के किए गए उपकार को भूल जाता है, उसे कृतघ्नि कहते हैं। और उस कृतघ्नि से बड़ा कोई संसार में पापी नहीं। वो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे, और चूंकि वो निमित्त ज्ञानी के शिष्य रहे, और निमित्त ज्ञानी ने जो अपना पद दिया, उन्हें अपना पूर्व में ही उनको भाषित था कि मेरी समाधि कहाँ और कैसे होना है। व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरे जीवन में जहां भी गए सह अस्तित्व की बात कही, सबको अपना बनाने की बात कही। और अगर हम अपने पड़ोसी को अपना नहीं बना पा रहे हैं तो सह अस्तित्व नहीं है। सह अस्तित्व नहीं होगा तो फिर समन्वय की बात करना तो बेनामी है। आपने श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्था है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, ऐसी शिक्षा स्थली पर आपने शिक्षा को ग्रहण किया है। आपने 150 से भी अधिक युवा युवतियों को देश विदेश में अभिषेक पूजन की विधि सिखाते हुए उनको अभिषेक आदि का संकल्प दिलाया, एवं आपने विधि विधान के माध्यम से समाज को देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान बनाने का प्रयास किया। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अपने इस विशिष्ट व्यक्तित्व से आप जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना करेंगे, इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए हम अखिल भारतवर्षीय वितराग जिन शासन प्रभावना संगठन के समस्त कार्यकारिणी समिति एवं सदस्य आपको जिन शासन प्रभावक की उपाधि से अलंकृत कर रही हैं। मैं एक बात आपके लिए अपनी तरफ से रखना चाहता हूं कि हमारे 20वीं शताब्दी में एक दो महामनीषी हुए हैं,
जिनके नाम आप जानते होंगे, एक पंडित गोपाल दास जी बरैया, जिन्होंने एकमात्र मुरैना का संस्कृत महाविद्यालय गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय मुरैना 1902 में स्थापित किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गुरुजी, मैं आचार्य के संस्थान में जबलपुर से पढ़ा हुआ हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ इस पद पर हूँ। वैसे मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और मंत्री लखन पटेल जी के यहाँ विशेषता है, उनके यहाँ उनका विभाग पशुपालन है। ये हमारा सौभाग्य ही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पशुपालन विभाग के मंत्री के यहाँ भी पहुँच सकता हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने विद्युत जनों का सम्मान करते हुए परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज को जिन शासन शिविर प्रणेता की उपाधि से अलंकृत कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। परम पूज्य युवा प्रणेता क्षमा मूर्ति वात्सल्य मुनि श्री 108 विनंद सागर जी मुनि महाराज को जिन शासन शिविर प्रणेता की उपाधि से विभूषित करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं। अब समय आया परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए धर्म और कर्म का महत्व समझाया। तो ये सबसे पहली बार 5 पद दिए, तो वो किसने दिए? आचार्य महावीर कीर्ति, जो परम निमित्त ज्ञानी थे, जिनके शिष्य आचार्य विमल सागर जी हुए, जिनके शिष्य तपस्वी सम्राट आचार्य सनमति सागर जी हुए। ऐसे 18 महाभाषाओं के ज्ञाता आचार्य महावीर कीर्ति, वह सबसे पहले उन्होंने इन 5 पदों से सबको नवाजा था। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विद्वानों ने सामाजिक मुद्दों पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। इस दौरान विशिष्ट जनों व विद्वानों को सम्मानित भी किया गया। कि इस गोष्ठी में हमें एक ऐसे महान एवं वात्सल्य के महासागर पूज्य गुरुदेव विनंद सागर जी महाराज का सानिध्य मिला है, जो कि आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज के उस बाग के वे फूल हैं, जो जैसे कि उनके दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज वो भी वात्सल्य के महासागर थे, वैसे ही आचार्य विराग सागर जी महाराज जो कि वो भी वात्सल्य के महासागर थे। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, उनके अंदर भी इतना वात्सल्य देखने को मिलता है कि वह भी वात्सल्य के महासागर हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव विनंद सागर जी महाराज को भी वात्सल्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो यह भी पूज्य गुरु परंपरा का प्रभाव पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको, पूज्य गुरुदेव जो कि वर्तमान में हम सभी लोग उन्हें समाधि सम्राट के नाम से जानते हैं। अभी तक न जाने कितने साधु हुए होंगे, इतने वरिष्ठ साधु हुए। मैंने सच बताऊं तो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के भी कभी दर्शन नहीं किए, परंतु सुना जरूर है। लेकिन 2 संत आचार्य विद्यासागर जी और विराग सागर जी महाराज का जहाँ नाम आता है, तो वहाँ आचार्य विराग सागर जी महाराज का मुझे 2017 में प्रथम बार दर्शन मुरैना में हुआ था, जब वह संस्थान में अध्ययन करता था। 2 मार्च 2017 से 2 अप्रैल 2017 तक उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई थी जो कि मैं कहूँ कि आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जैसे निमित्त ज्ञानी थे, वैसे ही निमित्त ज्ञान उनके अंदर भी था। गुरुजी यहाँ पर हैं, गुरुजी को शायद याद हो कि एक दिन का मुझे मौका मिला था कि गुरुदेव के मंच का संचालन करने के लिए। उसके बाद में दोपहर में वो हम लोगों की क्लास लिया करते थे। तो जो गुरुदेव ने एक बात कही थी कि एक बात याद रखना, इस बार के 10 लक्षण प्रवास में तुम जरूर जाओगे। और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से एवं गुरुजी के आशीष से मुझे उसी वर्ष मात्र 9 वर्ष की आयु में जयपुर जैसी बड़ी धरती पर प्रवचन करने का मौका मिला। गिल्ली डंडा जब खेलते हैं तो उसमें एक छोटे से गड्ढा किया जाता है जिसे कहते हैं कुइया।
तो उनसे कहा तुम पहले कुइया बनाओ, तो उन्होंने कह दिया मैं ये कुइया नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं जमीन को बिना मतलब में नहीं खोदता हूँ। यह सोच करके बड़े लोग अचंभे में पड़ गए। इतना सा बालक यह कह रहा है कि हम हिंसा नहीं करना चाहते बिना मतलब, तो कहने का मतलब शुरू से उनके ऐसे लक्षण दिखने लगे थे। तो जब महाराज श्री के लिए हम लोग लेने गए तो मैंने पहली बार उनके दर्शन जरुआ खेड़ा के पास किए। मेरे जीवन का मेरी अवस्था बहुत कम उस समय थी, तो मैंने महाराज श्री को देखते ही पता नहीं कैसे जीवन में इस तरह के भाव आए उसी समय कि अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज के व्यक्तित्व कृत्य से मैं समझती हूँ सारा विश्व अब परिचित है, किंतु इसके बावजूद भी यदि मुनिश्री ने इस संगोष्ठी का विषय व्यक्तित्व कृतित्व लिया है तो कुछ अलग ही सोचकर लिया होगा। जिनकी जीवन का हर क्षण, हर त्याग, हर तपस्या ज्ञान की उज्जवल गाथा गाता है, ऐसे परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री का नाम सुनते ही मन में सरलता, वात्सल्य और कठोर अनुशासन का अद्भुत संगम उभरता है। वह सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे महान सम्राट तपस्वी संत थे जिन्होंने दिगंबर जैन परंपरा की महानता को अपने जीवन में सिद्ध किया। जहाँ ना तो कल्पना होगी, ना जहाँ विचार होंगे, ना जहाँ मौलिकता होगी, ना जहाँ संवेदना होगी, और ना जहाँ गणाचार्य विराग सागर जैसे संत होंगे, क्योंकि उन संतों का निर्माण तो गुरुकुल में होता है। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज परम वात्सल्य के धनी, जैसा कि अभी हमारे गुरुजी ने बताया था कि चूँकि मैं भी मुरैना विद्यालय का स्नातक रहा हूँ सन 83-4 में, और दूसरे आचार्य विराग सागर जी महाराज जिनकी श्रवण परंपरा को भी यह पूरी भारत भूमि अग्नि और अंबर उसका हमेशा यशोगान करेगा। इस अवसर पर महामंत्री श्री प्रतीक जैन जी शास्त्री नोएडा को जिन शासन प्रभावक की उपाधि से अलंकृत किया गया। करे हम मिलके बधाई, स्वागत की बेल आई सब मिले करे बधाई, स्वागत की बेल आई करे मिले हम सब बधाई, हम सब बधाई, हम सब। लग नहीं रहा था कि एक दिन की संगोष्ठी पूज्य गुरुवर इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमारे विकास जी ने बहुत मेहनत की। एक बार विकास जी और उनकी पूरी टीम के लिए बहुत सुंदर तालियों के साथ उनका बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से पदाधिकारियों को मंगल आशीष प्रदान किया। सुखद आज की यात्रा रही। सुबह से लेकर अभी तक हमने आचार्य भगवान के गुणगान किए, उनकी मुनि दीक्षा दिवस पर और आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के आचार्य पदारोहण दिवस पर जो गुणगान की जो गोष्ठी आयोजित की, इसके लिए हमारी कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अगले व अंतिम चरण में विशिष्ट श्रद्धालुओं व अतिथि जनों द्वारा आगमवाणी चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त किया गया। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महामंडराज के 43वें मुनि दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में और परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव के 16वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में यह भोपाल के दानेश कुंज में पूर्व समस्त कमेटी की आयोजना के अंतर्गत परम पूज्य श्री गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामंडराज के 43वें मुनि दीक्षा दिवस एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज के 16वें आचार्य पदारोहण दिवस पर परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के मंगल में आशीर्वाद से परम पूज्य जिन शासन शिविर प्रणेता युवा संस्कार प्रणेता वात्सल मुनि श्री विनंद सागर जी महाराज के मंगल में सानिध्य में श्री 1000 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दानिश कुंज कोला रोड भोपाल में अखिल भारतवर्षीय वीतराग जन शासन प्रभावना संगठन के तत्वाधान में एक भव्य विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हुआ।